हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ में फार्मास्यूटिक सेकंड सब्जेक्ट में। टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के द्वारा जो रिटर्न ऑर्डर होता है मेडिसिन का, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। सो प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक के ऊपर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एक्सलेंट फार्मेसी कोचिंग को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आप तक पहुंच सके और आप उससे नॉलेज गेन कर सकें। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो पहले तो हम ये जानेंगे प्रिस्क्रिप्शन क्या है। सो प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दैट इज़ डॉक्टर, टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द पेशेंट। इसका मतलब होता है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए पेशेंट, तो डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट से सिम्टम पूछकर फिर एक कागज़ के ऊपर उसकी सारी लक्षण लिखता है, फिर उसके बारे में उसकी दवाई लिख देता है। उसी को हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। सो इट इज़ अ रिटर्न ऑर्डर। ये एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो कि एक डॉक्टर के द्वारा एक फार्मासिस्ट को लिखा जाता है, जिसमें उस पेशेंट को दी जाने वाली स्पेसिफिक मेडिसिन से संबंधित सारी जानकारी होती है। मतलब कितनी डोज देना है, कितनी बार देना है, किसके साथ देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहलाती है प्रिस्क्रिप्शन। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक क्लिनिक के द्वारा, सिद्धार्थ क्लिनिक के द्वारा लिखा हुआ एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर है, जिसमें पेशेंट का नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस लिखा हुआ है, ऊपर की ओर डेट लिखी हुई है, देन सिंबल RX दिया है, इसके नीचे लिखा हुआ है टैबलेट सिप्लॉक्स TZ 500 mg, ठीक है, मतलब ये टैबलेट पेशेंट को देना है 500 mg की। देन डिस्पेंस 10 टैबलेट, मतलब 10 टैबलेट डिस्पेंस करना है, एंड 1 टैबलेट टू बी टेकन ट्वाइस अ डे आफ्टर मील फॉर 5 days, मतलब एक गोली आपको दिन में 2 बार खाना है, खाना खाने के बाद, और 5 दिनों के लिए, ठीक है। एंड लास्ट में डॉक्टर की सिग्नेचर, सील, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें होती है। ये कहलाता है एक प्रिस्क्रिप्शन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिस्क्रिप्शन इज अ डाइटरी चार्ट टू द पेशेंट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट टू द पेशेंट, डिस्क्रिप्शन टू द पेशेंट सिम्टम, या फिर रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सो आई होप कि आपने कुछ समय पहले ही पढ़ा प्रिस्क्रिप्शन क्या है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RX इज यूज टू डिनोट। RX का जो होता है प्रिस्क्रिप्शन लेटर में लिखा हुआ RX, वो किस जगह डिनोट किया जाता है? सुपरस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन में, या फिर सिग्नेचर में? सो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रिटर्न ऑर्डर देखा था, प्रिस्क्रिप्शन देखा था, उसमें कहाँ पर था RX का यूज़ किया हुआ? RX कहाँ पर लिखा हुआ था? सुपरस्क्रिप्शन में। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। RX का यूज़ सुपरस्क्रिप्शन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज। प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट कौन सा होता है? सबस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, या फिर नन ऑफ अबो? सो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर ड्रग की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, जैसे सिप्लॉक्स TZ 500 mg। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एब्रीवेशंस टेक दाउ स्टैंड फॉर। मतलब एब्रीवेशन जो होता है टेक दाउ, उसका मतलब कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है? सो सुपरस्क्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन में, सिग्नेचर में, या फिर इंस्क्रिप्शन में? सो करेक्ट आंसर होगा RX, उसी को बोलते हैं टेक दो, तो कहाँ पर होता है वो? सुपरस्क्रिप्शन में होता है। सो करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। RX जो होता है उसको टेक दो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर मेकिंग मेडिसिन इज इंडिकेटेड बाय। ठीक है, फार्मासिस्ट के द्वारा जो डायरेक्शन दी गई होती है वो कहाँ पर होती है? इंस्क्रिप्शन में होती है, सब्सक्रिप्शन में होती है, सुपरस्क्रिप्शन में होती है, या फिर सिग्नेचर में होती है? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सब्सक्रिप्शन। ओके, सो सब्सक्रिप्शन करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्शन टू पेशेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज गिवन इन। ऑप्शन नंबर ए, सिग्नेचुरा, ऑप्शन नंबर बी, सुपरस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी, सब्सक्रिप्शन, या फिर डी, इंस्क्रिप्शन? सो कहाँ पर होता है पेशेंट को, कहाँ पर एडमिशन के रिगार्डिंग ड्रग की इन्फॉर्मेशन दी जाती है? सिग्नेचुरा में। सो ऑप्शन ए जो है सिग्नेचुरा, वो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इन ओल्डन डेज द RX सिम्बॉल मीन्स। पुराने समय में RX का यूज़ मतलब क्या होता था? ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर क्विक रिकवरी ऑफ पेशेंट। ठीक है, पुराने समय में RX का मतलब होता था पेशेंट की जल्दी रिकवरी हो, इसलिए गॉड से प्रार्थना की जाती थी। ओके, सो एक रिक्वेस्ट होती थी RX। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान है। द प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली रिटर्न इन।
प्रिस्क्रिप्शन जनरली किस भाषा में लिखा जाता है? लैटिन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबो। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मीनिंग ऑफ आर एक्स इज। आर एक्स का मीनिंग क्या होता है? डू नॉट टेक, यू टेक, ऑल्दो टेक या फिर नेवर टेक। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? आर एक्स का मतलब होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, यू टेक। ओके, आर एक्स का मतलब होता है कि आप ये लें, कृपया ये जो मेडिसिन बताई है डॉक्टर के द्वारा ये आप लें। ठीक है, सो यू टेक आर एक्स का करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन आर जनरली इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिव मेजरमेंट, कार्डियोस्कुलर ड्रग, नार्कोटिक एंड अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबो। सो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? करेक्ट आंसर आपको पता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नार्कोटिक एंड अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। ठीक है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन नार्कोटिक एंड अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिस्क्रिप्शन के हैंडलिंग का पार्ट नहीं है? सो रिसीविंग है, कलेक्टिंग एंड वेटिंग भी है, कंपाउंडिंग एंड पैकेजिंग भी है, सिग्नेचुरा जो है वो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं।